महोत्सव में उपस्थित सभी संत, महंत, भिक्षुक, वासनिक, माता बहनों, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और सबको कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई है। पूजनीय श्री आयोजक महंत जी को भी बहुत बहुत बधाई है। आज के इस विशेष सत्र में उपस्थित पूजनीय शाहपुरकर बाबा जी, जिनको हम आरती भाई जी कहते हैं प्रेम से, और जाली से पधारे महंत जी, जम्मू से पधारे हुए मेरे सहपाठी उत्तम राज जी, हरि उत्तम यादव, इनके बारे में क्या कहा जाए। शाहबाद से उपस्थित महंत जी श्री अनूप मुनि जी, जो प्रवचन के लिए प्रसिद्ध है, श्री गोविंद राज जी भजन गायक, उसी प्रकार जाली से उपस्थित शास्त्री जी, सभी को मैं नाम लेकर तो नहीं कह सकता। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, भक्तों को मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शास्त्र की बातें तो बहुत गहन है और आधे घंटे या 1 घंटे के प्रवचन में कोई बात स्पष्ट नहीं हो सकती। हम आपके क्रियाकलापों से, श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हैं और आपको पूजनीय खैबर निवासी बाबा जी का मार्गदर्शन भी मिला है और ये भी बाबा जी अपने स्वभाव के लिए, शांत स्वभाव के लिए, सात्विकता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनका मार्गदर्शन भी आपको मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात है। अब जहां तक व्यक्तिगत प्रश्न है, हमारा कितना योगदान है, वो संप्रदाय के प्रति नहीं, हमारे प्रति नहीं, अपने आप के प्रति आप कितने जागरूक है, इसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें तात्विक भूमिका कितनी है, वो भी एक समझने की बात होती है। आपने कभी देखा होगा कि बाहर कोई शादी है, डीजे चल रहा है या जुलूस निकल रहा है और एक माँ अपने बच्चे को सुना रही है, बहुत जोर जोर शोर हो रहा है, गाने बज रहे हैं, वो गाने बहुत वहां पर अवरोध उत्पन्न कर रही है। ऐसा होते हुए कि वो माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर के गीत गा रही है और वो गीत गाते गाते वो बच्चा सो रहा है, इतना शोर होते हुए भी सो रहा है। फिर माता अपने पास में उस बच्चे को सुलाती है और थपकी लगा करके गीत गाती है, बच्चा सो जाता है। इतने शोर में भी माता भी सो रही है, बच्चा जरा सी हलचल देखती है बच्चे में या कुछ आवाज देखती है तो माता तुरंत उठ जाती है। ये कैसे संभव होता है? इतना शोर सुनने के बावजूद, उसके बावजूद बच्चे की छोटी सी हलचल माता के दृष्टिक्षेप से निकल नहीं सकती, वो तुरंत उसे पता चलती है। इतनी एकाग्रता, इतनी आत्मीयता माँ की बच्चे के प्रति होती है। भगवान चक्रधर स्वामी कहते हैं कि ऐसी आत्मीयता प्रभु के प्रति हो हमारी, और प्रभु की भक्त के प्रति हो, तो भक्त की थोड़ी सी हलचल से परमात्मा सुन लेता है, उसके सारे कार्य करता है। आरती भाई जी ने बताई आपको कहानी कि भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सेना चुन लो या मुझे चुन लो। तो अर्जुन
विलंब नहीं करता, वो भगवान कृष्ण को चुन लेता है। दुर्योधन भगवान के सिरहाने पे बैठा है, वो कहता है मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं, इनको अकल ही नहीं, एक अकेले कृष्ण को लेकर के क्या करेगा। अरे सेना चुन लेता, ठीक है मेरे लिए रखे तुमने, ये मेरा ही सौभाग्य है, परंतु वही उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, क्योंकि वो बार बार कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म की बातें करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, तो मैं धर्म की बातें करूंगा नहीं और धर्म का आचरण भी करूंगा नहीं। और वो आखिर तक वही करता है और उसका इसमें विनाश होता है। तो पहला तत्व है उत्तमराज जी ने सन्यास की बात कही और भी एक ने बात कही सन्यास की। भगवान कृष्ण सन्यास की बात तो करते हैं, पर उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं। संत कबीरदास जैसे संत हुए, उन्होंने भी यही बातें कही हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मनुष्य के सारे क्रियाकलाप जब आपका मन स्वस्थ हो, मन निर्णय लेता है कि मुझे क्या करना है। चक्रधर स्वामी ने भी इसके संबंध में एक बात कही है, चित्त वित्त काया ये तिन्नी परमेश्वरा सर्वपाई। पहला शब्द चित्त है, पहला शब्द काया नहीं है। चित्त का अर्थ होता है मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार तत्व है जिनको हम अहंकार चतुष्टय कहते हैं। उसमें से मन को कहा है चित्त वित्त। यदि सबसे अच्छा है जीवन में तो आप अपना मन ईश्वर के अर्पण कर दो, क्योंकि जीवन के सभी कार्यों का निर्णय मन पहले करता है। हम कहते हैं कि भाई, कोई कहता है कि चलो मेरे साथ बाजार चलते हैं, आप मेरा मन नहीं है, यानी मन निर्णय करता है कि चलना है कि नहीं बाजार में। जो भी कार्य हो, हम कहते हैं कि आपने वो देखा था वहां पर ऐसे ऐसे कपड़े उन्होंने पहने थे, तो मेरा ध्यान नहीं है, यानी मेरा मन नहीं था कि उसके कपड़े कैसे देखना है, तो मैंने नहीं देखी, देखते हुए भी नहीं देखी। हम कहते हैं ना कि गीता में भी आता है पश्चन श्रोमण सुशन जिग्रन नस्तन गच्छन स्वपन स्वशन प्रलपन विसर्जन गृंजन निमिषन निमिषन। जीवन की सभी क्रियाएं हम करते हुए भी नहीं करते, कभी कभी करते हुए भी नहीं करते हैं और नहीं करते हुए भी करते हैं। जब हमारा मन साफ होता है तो हम जो नहीं करने हैं वो काम भी करते हैं, और जब हमारा मन साफ नहीं होता तब हम जो काम नहीं करना उसको नहीं करते, क्योंकि मन साफ नहीं है। दूसरा विकल्प, यदि तुम मन को अर्पण नहीं कर सकते हो भगवान, तो भगवान ने दूसरी बात कही कि वित्त, वित्त यानी पैसा। आपके पास यदि धन दिया है प्रभु ने, तो तू धन से सेवा कर, धन ईश्वर अर्पण कर। पर उसमें भी तो ऐसा मन होना चाहिए ना, उसमें भी 3 प्रकार की क्रिया होती है। भगवान ने गीता के 16-17 अध्याय में इसका जिक्र किया। त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा। मनुष्य की श्रद्धा भाव जो है वो 3 प्रकार का होता है। सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। तो जब तक मनुष्य का मन सात्विक न हो तो जो क्रिया है वो सात्विक नहीं होती है, और जब तक क्रिया सात्विक नहीं होती तो सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभयोच प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान में हो, तो वो तामसिक कर्म होगा, सात्विक कर्म नहीं होगा। तो आपका कर्म जो है वो कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं, पैसा भी अर्पण कर रहे हैं,
तो उसमें आपका सत्व, उससे सत्व उत्पन्न होना चाहिए, देने का भाव सात्विक होना चाहिए, धन आपका सात्विक होना चाहिए, अगला पात्र आपको सात्विक मिलना चाहिए। नहीं तो हम भिखारी को पैसे दे और एक संत को धन दे और एक ईश्वर को धन दे, तीनों में क्या फर्क रह जाएगा? तो इसको सोचने की आवश्यकता है। एक भिखारी को हम धन दे दें, वहाँ पे पात्र कैसा है उसको कुछ भी पता नहीं, तो उसको देने से आपको क्या मिलेगा? उसके पास है ही क्या? दूसरा कोई संत है, वो क्या कर सकता है आपके? तीसरा ईश्वर है, उसको देने से क्या हो सकता है? उसको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। जिसको भी भगवान ने दिया, भगवान चक्रधर स्वामी को राजा ने सोने की मोहर जी सामने रखी लोनार में, लेकिन भगवान ने उसकी तरफ देखा नहीं। आज भी भगवान हमारा स्वीकार नहीं करते जब तक तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए कर्म करने में, दान देने में, वो श्रद्धा हमेशा सात्विक होनी चाहिए। तीसरा है काया, काया यानी शरीर। कोई बलशाली हो और वो अपना शरीर भगवान को अर्पण कर दे तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे, कोई जरूरी नहीं। वैसे तुम सन्यास लो, जर्जर शरीर हुआ है, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, तो दूसरे की सेवा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आप यह बढ़ियाची सेवा शुश्रूषा, दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, आप स्वयं की तकलीफ दूसरे को दे रहे हैं। तो हम किसी को आनंदित नहीं कर सकते, किसी के काम नहीं आ सकते, तो ऐसा शरीर ईश्वर अर्पण करने से क्या होगा? तो वो शरीर अर्पण करना चाहिए। जहाँ तक 56 वर्ष की बात शास्त्र में कही है, मैं उसमें कभी भी सहमत नहीं हूँ, न तो सीधी तरीके से 56 साल की बात आई। जब भी आपके मन में विराग उत्पन्न हो, ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने पर मनुष्य स्वयं ईश्वर के प्रति चला जाता है। एक संत ने बात कही अभी, यशानुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम्, कि जिसका मैं अनुराग चाहता हूँ उसका धन हरण कर लेता हूँ। ऐसी बात नहीं है, धन हरण नहीं करते। जब किसी से आकर्षित हो जाए तुम इतने, तो धन तुम्हारे लिए बेकार हो जाता है, धन को तुम स्वयं ही छोड़ देते हो। जैसे किसी लड़की को किसी से प्यार हो जाए तो लड़की के रंग रूप को और पैसे को वो नहीं देखता, किसको देखता है? प्रेम को। इसी प्रकार से ईश्वर से यदि अनुराग हो जाए, थोड़ी सी चीज के लिए अनुराग होता है संसार में। आप अपनी बेटी की शादी करते हो, जो बेटी माँ बाप के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती, वो बेटी पराये घर में जाती है, धीरे धीरे उसको उस पति से अनुराग होता है, उस घर से अनुराग होता है, और इधर वो पहले फेरा डालती है, फिर 15 दिन में आती है, फिर महीने में, फिर साल में, फिर बच्चा होने पे आती है। उसके बाद में बच्चा पढ़ने लगता है तो वो कहती आप नहीं आ सकती, क्योंकि बच्चे को कौन संभालेगा, बच्चे को लेकर के कैसे आओ, और धीरे धीरे वो घर छोड़ देती है। इस प्रकार से जितना जितना ईश्वर के प्रति आकर्षण हो जाए तो उसका हरण नहीं होता, उन चीजों को हमारा अनुराग खत्म हो जाता है, उस चीजों के प्रति हमारा आकर्षण छीन जाता है और वो चीजें छूटती चली जाती है। इस प्रकार का अर्थ उसमें भरा हुआ है, इस रहस्य को हमें जानने की आवश्यकता है। उसी प्रकार एक अश्विनी भाई जी ने भी एक बात बताई है कि ईश्वर दुख देते हैं, ईश्वर दुख देते हैं। जैसे माता चपेट मारती है बच्चे को उसे ठीक करने के लिए, ये बात व्यवहारिक रूप से ठीक है, परंतु पारमार्थिक रूप से ठीक नहीं है। जीव अर्जक देवता फलदार, जीव अर्जन करता है सुख दुख का, कर्म संचित कर्मों का अर्जन करता है, और उसी प्रकार से देवता उस कर्म का फल देती है, ईश्वर उसमें कुछ नहीं देता। भगवान स्वयं कहते हैं कि नवान कर्मा नियमपंथी नमे कर्म फलेस्वा, मुझे किसी से क्या देना देना है, मैं तो कर्म भी करता नहीं हूँ और मुझे कर्म की करने की इच्छा भी नहीं। तो इन बातों के अंदर जो रहस्य है वो हमें जानने की आवश्यकता है।
वैसे ही जो त्याग की भावना है, त्याग में भी उत्तम त्याग, मध्यम त्याग, कनिष्ठ त्याग, इस प्रकार के भाव है। उत्तम त्याग कि आपने कपड़े बदल लिए लेकिन जाकर के घर में ही बैठे हैं, तो इसको उत्तम त्याग कैसे कहा जाए? आपकी आत्मा तो उन्हीं चीजों में है, उन्हीं जड़ चेतन पदार्थों में आपकी आत्मा भटक रही है। जब तक आप आत्मा, जिसको कहते कि भगवान मय्येव मनाद्वत्स, पूरा मन, पूरी आत्मा मेरे में समर्पित कर दे, वो आत्मा यदि तुम परमात्मा में समर्पित नहीं करते हो, बाह्य परिवेश बदलते हो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको आत्मा परमात्मा में विलीन करनी होगी। जिस प्रकार मीराबाई ने अपनी आत्मा परमात्मा में विलीन कर दी, तो अंत में भगवान ने स्वशरीर मीराबाई को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार का स्वीकार भाव परस्पर में होता है, वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए। एक छोटे से भक्त की कहानी मैं श्रद्धा के ऊपर बताता हूँ आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि ईश्वर चाहे तुम किसी भी रूप में हो, तुम्हारे साथ है। एक भक्त सवेरे सवेरे समुद्र के किनारे घूमने जाता है, ईश्वर के मन से आराधना करता है और हमेशा सोचता है कि मैं इतना परमात्मा का भक्त हूँ, मैं इतनी रोज आराधना करता हूँ, घंटों घंटों प्रभु को स्मरण करता हूँ, लेकिन प्रभु कभी, लोग कहते हैं प्रभु साथ होते हैं, मैंने देखे नहीं। सवेरे सवेरे वो रेत के ऊपर से चलता है तो उसके पद चिन्हों के साथ साथ और एक दो पद चिन्ह होते हैं। जाकर के जब बैठता है, पीछे देखता है तो मेरे पद चिन्हों के साथ और किसके पद चिन्ह हो सकते हैं? यहाँ तो कोई आया है भी नहीं। वो सोचता है, तभी उसको एक आवाज आती है कि अरे बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूं। कुछ दिन बीत जाते हैं, जब भी वो समुद्र किनारे में जाता है तो उसे अपने पद चिन्हों के साथ दूसरे पद चिन्ह दिखाई देते हैं और वो अपने प्रतिदिन की बातें प्रभु को याद करता है। परंतु कुछ दिनों बाद उसके ऊपर बड़ी परेशानियां आती है, उसका घर बीत जाता है, उसके माँ बाप खत्म हो जाते हैं, उसके बच्चे बीमार होते हैं, पत्नी छोड़ के चली जाती है। भगवान तूने ये क्या किया मेरे साथ? मैं तो समझता हूं कि तू मेरे साथ है, मेरे साथ होता तो मेरे ऊपर इतनी संकट क्यों आते? वो ऐसी भाव मन में आते हैं। वो जब समुद्र किनारे पे जाता है, जाकर के बैठता है, ध्यान लगाता है और देखता है कि आज पद चिन्हों के साथ भगवान की चिन्ह नहीं है, तो बहुत दुखी होता है कि संकट में कोई नहीं होता, प्रभु तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उस समय वहां आकाशवाणी होती है कि बेटा, मैं हमेशा भक्त के साथ होता हूं, पर भक्त जब संकट में होता है तो मैं भक्त को अपनी गोदी में उठा लेता। ये पैर मेरे हैं, तेरे नहीं है, तो नाप के देख ले। और भक्त बड़ी प्रसन्नता से हाथ जोड़ता है, भगवान मेरी गलती होगी, सच में तो मेरे सदा साथ है। जो नश्वर है वो नश्वर ही होने वाला है, मुझे ही समझ नहीं, मेरा ही अज्ञान है, तेरी कोई गलती नहीं। मैंने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किए, गलत आपके साथ सलूक किया, इसलिए मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से आपका अंतःकरण, आपका मन ईश्वर में लगाना जरूरी है। बाह्य चीजें गौण है, बाह्य चीजें गौण इसलिए है कि वो आवश्यक इसलिए है कि बाह्य चीजों से आपका बचाव होगा। जैसे आप सुंदर कोठी बनाते हो, सुंदर कोठी बनने के बाद में हम क्या करते हैं, उस कोठी को चारदीवारी करते हैं। अब ये इतनी मजबूत और इतनी सुंदर आपने कोठी बनाई, उसको चारदीवारी की जरूरत क्या है? ये गार्ड रख दो, लेकिन नहीं, उसको हम चारदीवारी इसलिए लगाते हैं कि एकदम घर के ऊपर कोई अटैक न कर दे, ढोर डंगर ना आ जाए। इसी प्रकार से फसल बोते हैं
उसको हम बाड़ लगाते हैं। बाड़ इसलिए लगाई जाती है कि कोई जानवर आकर के उस फसल को एकदम न खा जाए। इसी प्रकार हम वस्त्र इसलिए परिधान करते हैं कि एकदम हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। एकदम जाकर के यहाँ से 3 से 6 का शो देखना है तो पिक्चर की लाइन में खड़े हो जाए टिकट के, वो हमारे लिए संभव नहीं। इन चीजों से बचने के लिए हमारा बाह्य वेश होता है। जहां तक लीला चरित्र में एक लीला आती है उसमें भी इस बात का उल्लेख है। मोहनदास को स्वामी कहते हैं कि तुम जब वाराणसी से आओगे तो हम आपको संन्यास देंगे। वाराणसी से आती है मोहनदास कपड़ों को बदल करके दूसरे कपड़े देते हैं। ये इसीलिए जैसे मैंने कहा कि पेड़ के साथ बाड़ लगाई जाती है, वो अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे स्त्री है उसकी सुरक्षा के लिए पता चले कि ये साध्वी है तो समाज उसको दूसरे ढंग से देखेगा। कोई पुरुष है उसको देख करके समाज एक समझेगा कि ये संत आदमी है, उसको दर्शन का लाभ होगा, वो उनसे कुछ पूछेगा, वो उससे उपदेश प्राप्त करेगा। ये बाह्य लाभ है। तो बाह्य एक संन्यास होता है, एक आंतरिक संन्यास होता है। इसके साथ साथ ही हमारे धर्म में एक बात आ गई है कि अंतर दीक्षा ये भी शुरू की है। ये भी एक बड़ी विचित्र सी बात है जिसका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। अंतर दीक्षा यानी आत्मसंयम। आत्मसंयम के लिए क्या संकल्प लेना है? संकल्प प्रभुवान काम त्यक्त्वा सर्वानशेष। सभी संकल्पों का त्याग करने का कहा है। और नागदेवाचार्य ने संन्यास लिया तो क्या वहां पर तो वस्त्र भी नहीं दिए, केवल सुपारी थी भगवान के हाथ में और उनका संन्यास हो गया। तो ये एक संन्यास जो है वो हमारी परंपरा निश्चित करती है। एक संन्यास जो स्वामी ने बताया है, एक संन्यास जो भगवान कृष्ण ने बताया, इसमें बहुत अंतर है। इसकी गहराई को जानना चाहिए, समय के अनुसार सभी बातें करनी चाहिए। जहां पर आपकी जहरी गिरे, देखो ऐसा होता है कि पौध होती है, मर्च है, बैंगन है, इस सब की पौध तैयार करते हैं। पहले पौध तैयार करते हैं छोटी सी कैरी में, वो पौध ले जाते हैं पूरे खेत में लगा देते हैं। तो आप यदि बचपन में वो पौध बचपन में लगाई जाती है, 10 साल का पेड़ हो गया, उसको एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जा सकता है क्या? कभी भी नहीं लगाया जा सकता। इससे क्या होगा? पेड़ की जिंदगी खत्म कर दिया आपने, पेड़ मर जाएगा तो दूसरी जगह भी खराब कर देगा। तो ऐसा होता है, प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि वो आदमी संन्यास लेता है तो पहले वो बीड़ी पीता है, अब बाथरूम में जाके पीता है। तो तुम यदि कुछ त्याग नहीं कर सके, कुछ कर नहीं सके, मन को परिवर्तित नहीं कर सके, तो बाह्य संन्यास क्या करेगा उसमें? और लोग निंदा, सबकी निंदा करते हैं। देखो जी ये लोग ऐसे होते हैं संत लोग, देखो ये गुटखा पी रहा है, तंबाकू भी खा रहा है और बाथरूम में जाके बीड़ी पी रहा है, बाथरूम में कोई जा नहीं सकता, इतनी बदबू आ रही, तो वो निंदा का पात्र होता है। इसलिए जब तक मानसिक रूप से आपकी तैयारी ना हो तब तक संन्यास लेना एक अपनी भूल है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप कम से कम दूसरे को धोखा दे सकते हो, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आपको पश्चाताप होगा, प्रायश्चित होगा। इसलिए भगवान के आगे प्रायश्चित करो, माफी मांगो कि तू ही मुझे ऐसी बुद्धि दे, तू ही ऐसा वातावरण तैयार कर दे कि हम तेरे प्रति आए। भगवान के प्रति आपकी लगन रोज बढ़नी चाहिए। आज आपने एक माला की, कल से माला फेरना बंद करो, निरंतर परमेश्वर का ध्यान करो मन में। आप अपने बच्चे का ध्यान करते हो, सवेरे आप उसको छोड़ने जाते हो, छोड़ने के बाद में घर में आते हो, निश्चिंत रूप से अपना काम करते हो। क्या उस समय बच्चे को भूल जाते हो? क्या अब क्या है, मर गया बच्चा, अब कोई चिंता क्या करनी, एक बार रो दो बस खत्म, ऐसा तो नहीं होता ना। हम जैसे 2 बजते हैं, देखते हैं कि बच्चा अभी तक आया नहीं, फिर क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, फिर देखते हैं भगवान को पूछ के आओ। तो एक दिन उस औरत ने कहा कि तुम याद ही नहीं रखते हो, भगवान से टाइम लेके नहीं आए मेरे लिए, तो तुम ये ऐसा करो, तुम अपने पल्लू में गांठ बांध दो। उसने गांठ बांध दी,
अब वो नाथोबा गए, भगवान के पास दंडवत किया, भिक्षा दृष्टि झोली दृष्टपूत कराई, खाना खाया, सब कुछ हो गया, भूल गया। एक दिन भगवान ने देखा ये इसके पल्लू में गांठ कैसी है, जैसे झुका वो भगवान ने कहा कि अरे ये गांठ किस बात की लग रही। यानी आपको एक बात का स्मरण रखने के लिए दूसरी बात भी स्मरण रखनी है कि ये गांठ किस लिए लगाई, ये संकल्प किसके लिए किया। जब तक आपके अंतःकरण में वो बात नहीं होगी, मन में हमेशा के लिए बात नहीं होगी, तब ये याद ही करते रहो, उसका क्या फायदा, उसका कोई लाभ नहीं। जब तक अंतःकरण में उतरना चाहिए, वो बात मन में होनी चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने बार बार कहा है कि मय्यैव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न शक्यते। मन को पहले में मेरे में लगाओ, मन लगने के बाद को बुद्धि को भी मेरे में लगाओ। क्यों? बहुशाखाय बुद्धिश्च व्यवसाय बुद्धियो व्यवसाय, कि बुद्धि बार बार तर्क करेगी कि अरे भगवान के भोजन करते हैं और 5 थाल के 6 थाल, अरे भाई अनंत परमेश्वर, अनंत जीव, अनंत देवता, 6 थाल नहीं हजारों थाल लगाने पड़ेंगे। और 56 भोग क्या है, वहां तो भोग की कोई गिनती नहीं है। और ये कब से चली आई है? भगवान कृष्ण के समय से चली आई। भगवान कृष्ण सभी ग्वाल वालों को कहते थे कि आप अपना खाना लाओ, यहाँ इकट्ठा करो और फिर सबको सब खाएंगे। तब से जाकर के पंचावतार तो हमारी अपनी कल्पना है, क्योंकि हमारे 5 अवतार है, पर हमारे अनंत अवतार है भाई, 5 अवतार नहीं है। और छठी जो स्थानापति होते हैं वो तो धारणा बिल्कुल गलत है। छठा जो स्थानापति होता है उसमें तो 5 अवतार के भी विशेष होते हैं, तो और एक स्थानापति कैसे होगा? ये हमारे भाष्यकारों की, उन लोगों की कल्पना है। तो श्रद्धा में तो सब कुछ चलता है। श्रद्धा हो तो श्रद्धावान भजते माम, श्रद्धा जिसके हो तो वो किसी भी प्रकार से भज सकता है। कोई गा करके भगवान की प्रार्थना करता है, कोई रो करके कहता है, कोई हंस के करता है, कोई डांस करके करता है। आप कितना तल्लीन होते हैं, उसमें कितना एकाग्र होते हैं, इसका महत्व है। बाह्य क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। और भक्ताचित हो रही तो देवची जाने, भक्त कितना समर्पित है इसकी विशेषता तो केवल भगवान ही जानता है। बाह्य देखने वाले तो नाटक देख रहे हैं, उनके लिए तो नृत्य देख रहे हैं, भाव थोड़ी देख रहे हैं आप, किसी के समझ में आएगा नहीं आपका भाव, वो केवल भगवान ही जानता है। इसलिए क्रिया में 2 भाव होते हैं, एक क्रिया और दूसरा भाव। क्रिया होती है और भाव होता है। क्रिया यानी एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन योर ओन एम, आपका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं, तो वो उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए, उसका केंद्र परमात्मा होना चाहिए, तो हमारा मन उस पर लगेगा और क्रिया संपन्न हो जाएगी और उसका सात्विक और निष्काम फल होगा। बोले कृष्ण भगवान की।